ऑपरेशन जिंदगी का 7वां दिन है और ऐसे में तमाम कोशिशें हो रही हैं कनेक्टिविटी के साथ साथ सर्च ऑपरेशन की। लेकिन कनेक्टिविटी में कई सारी बाधाएं आ सकती हैं। इसके चक्कर में दरअसल तैयारियां क्या हो रही हैं। हम हर्षिल में हैं जहां पर सेना का कैंप वॉश आउट हो गया था, लेकिन मलबे के साथ अब दरअसल बीच में एक जलधारा बन गई है, एक नदी का प्रपात बन गया है। फिर दोबारा ऐसा हादसा ना हो, ऐसी दिक्कत ना हो और उसके चलते सप्लाई लाइन बाधित हो जाए, तो अब यहाँ जो पैरा ब्रिगेड है वो एक अलग तैयारी कर रही है। ये एक एरियल रोपवे बनाया जा रहा है, आमतौर पर जिसे आप जिप लाइन की तरह समझते हैं। तो यहाँ पर पेड़ों से कैंप से एक हिस्से से लेकर के अगले हिस्से तक ये जो पैरा ब्रिगेड के जवान हैं वो एक एरियल रोपवे बना रहे हैं। अब इसका काम दरअसल क्या होगा, अगर मान लीजिए दोबारा यहाँ कोई बाधा आती है, फिर कोई आपदा, चूंकि मौसम यहाँ लगातार बिगड़ते रहता है, तो सप्लाई लाइन जो इसेंशियल्स हैं, आपका खाना है, राहत सामग्री है, दवाइयाँ हैं, या इसके अलावा बिजली रिस्टोरेशन है, हर वो जरूरत की चीजें जो आपको धराली पहुंचानी है वो इस जिपवे से दूर के हिस्से से वहां से बांधा जा रहा है, उसे स्लाइड करके यहाँ लाया जा सकेगा। ये एक हिस्सा हो गया। इसी के साथ साथ इसके दूसरे हिस्से में, चूंकि यहाँ पर जो ट्रैक है, मोटरेबल ट्रैक है, वो पूरी तरह दब चुका है मलबे में, और वो मलबे के साथ साथ पीछे जलाशय है, तो यहाँ दूसरे हिस्से में भी एक जिपलाइन और तैयार की जा रही है। तो ये एरियल रोपवे दरअसल कोशिश ये है कि हर्षिल को धराली से लगातार जोड़े रखा जा सके। इसलिए जोड़ें ताकि जो आवश्यक चीजें हैं उनकी सप्लाई जो है धराली तक पहुंचे। मल्टी स्केल एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, जिसमें रेस्क्यू, रिलीफ, सर्च और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है कि रोड कनेक्टिविटी को बनाए रखा जाए। और अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो इतनी सुविधाएं जरूर हों कि कम से कम जो आपूर्ति है, जिसकी जरूरत है वहां पर धराली में, वो लगातार जाती रहे। और इसीलिए पैरा ब्रिगेड की तैयारी आप हर्षिल में देख रहे हैं।